कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में इकाई नंबर 6 तूफानों की ओर, ये एक कविता है जिसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं और उसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। यहाँ पर उनका परिचय दिया गया है। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उनका यहाँ पे जन्म हुआ था और उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से MA एवं PhD की उपाधि प्राप्त की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनको। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, ये उनकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए। इस कविता में कवि ने हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है और उन्होंने कहा है कि जीवन में तो अनेक बाधाएं आएंगी ही, लेकिन उन बाधाओं का सामना करके हमें आगे बढ़ना है तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बराबर, यही उन्होंने इस कविता में कहा है। तो हम अभी कविता को देखेंगे, कविता को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर काव्य का हमने पठन किया। अब हम काव्य को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, उसे नाविक कहते हैं। निज यानी कि अपनी, और पतवार यानी कि नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है, बराबर, जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है, बराबर, वो पतवार, बराबर। तो यहाँ पर कहा गया है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने, सिंधु यानी कि समुद्र, सागर, विष यानी कि जहर, उगला है यानी कि निकाला है। आज समुद्र ने या सागर ने जहर उगला है, निकाला है। लहरों का यौवन मचला है।
यानी कि यहाँ पर विष उगलना यानी कि कठिन परिस्थितियां पैदा की है समुद्र ने। किसने? तो समुद्र ने आज विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति उपस्थित की है। जब तूफान आता है समुद्र के अंदर तो बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है, कठिन परिस्थिति, बराबर। बड़ी बड़ी लहरें उठती है, बराबर। और नाविक की जो नाव होती है वो डोलने लगती है, वो जैसे तैसे करके संभालता है, हवा भी बहुत तेज चलती है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि आज सिंधु ने यानी कि समुद्र ने विष उगला है और लहरों का यौवन मचला है। लहरें भी जो है उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है जार। यहाँ कहा गया है कि समुद्र में भी, समुद्र के हृदय में भी और मेरे हृदय में भी ज्वार उठा है। ज्वार यानी कि तूफान, ज्वार यानी कि तूफान उठा है। आज सिंधु के हृदय में भी यानी कि सागर में भी तूफान उठा है और मेरे हृदय में भी तूफान उठ रहा है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में भी भावनाओं का तूफान उठा है, इसीलिए तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसलिए तूफानों की ओर नाव को मोड़ दो, घुमा दो। समुद्र में जो है कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है, बराबर, कठिन परिस्थिति है, बराबर। और लहरें भी एकदम ऊंची ऊंची उठ रही है, वो जैसे कि नाव को निगल जाना चाहती हो, बराबर। और सिंधु में यानी कि समुद्र में तो तूफान उठा ही है, लेकिन मेरे मन में भी भावनाओं का तूफान उठा है। फिर भी तुम तूफानों की ओर नाव को घुमा दो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। कोई परवाह नहीं, इसका परिणाम क्या होगा उसका कोई परवाह नहीं है, उसका सामना हमें करना है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वर आजमा कर देखो। इस अखंड में साहस तोलो। अखंड यानी कि आंधी, साहस तोलो। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है, बराबर, उनका जोर बढ़ रहा है, तो तुम भी उसके सामने उतने ही जोरों से तैयार होकर खड़े हो जाओ। तो लहरों में कितना दम है और हम में कितना दम है, आज उसको तोल देते हैं, यानी उसको बराबरी कर देते हैं कि किसमें ज़्यादा ताकत है, वो आज हम देख लेते हैं। लहरों में ज़्यादा ताकत है कि हमारे अंदर ज़्यादा ताकत है, वो आज हम देख लेते हैं, आजमा कर उसे देख ही लेते हैं। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभार ही हमें हमारे जीवन में तूफानों का प्यार मिलता है, यानी कि तूफानों का सामना करना पड़ता है। तो हम भाग्यशाली हैं, बराबर, हम भाग्यशाली है कि हमें तूफानों का सामना करने का मौका मिला, यानी कठिनाइयों का सामना करना मिला। और कहा गया है कि जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो ही कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं उनके नसीब में ही कठिनाइयाँ आती है और वो इन कठिनाइयों का सामना करके उसमें से पास होकर बाहर निखरते
हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर नाविक, हे नाविक तुम इस नाव को तूफानों की ओर ले चलो। आगे है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो वो असीम। यह असीम निज सीमा जाने, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है, यानी कि कभी न, जिसकी कोई सीमा ही न हो, वैसा ये तूफान और समुद्र दिखाई दे रहा हो। सागर भी तो यह पहचाने, इनका सामना जो है कोई नहीं कर सकता। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो कभी ना मानी हार। मिट्टी के पुतले, मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानी है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सागर और ये जो लहरें है वो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सागर भी तो यह पहचाने, और सागर भी तो यह जाने कि हम ये मिट्टी के पुतले हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। सागर को भी बता दो, हे नाविक तुम सागर को भी बता दो कि हम मिट्टी के पुतले मानव जो है कभी भी हार नहीं मानते, इसीलिए तुम ले चलो तूफानों की ओर, नाव को घुमा दो तूफानों की ओर ले चलो। आज सागर को भी बता दे कि हम मनुष्य क्या है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। सागर की भी अपनी क्षमता है, क्षमता यानी कि शक्ति। सागर की भी अपनी शक्ति होती है, पर माझी भी कब थकता है, लेकिन माझी, माझी यानी कि नाविक, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति होती है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो कभी थकता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, बराबर। जब तक सांसों में सांस है, बराबर, जब तक सांसें जीवित है, उसका हाथ नहीं रुकता है, नाविक का हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। यहाँ पर कहा गया है कि जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक उसका हाथ नहीं रुकता है और वो अपनी नाव को चलाता ही रहता है। और हे नाविक तुमने अपनी शक्ति और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। इसके ही बल पर कर डाले, अपनी हिम्मत के बल पर ही तुमने 7 सागर पार कर दिए हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ पर कवि ने बहुत ही नाविक के उदाहरण के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझाया कि मनुष्य जो है कुछ भी कर सकता है, वो तूफानों का सामना कर सकता है, बराबर। और इसी तरह उसने 7 सागर पार किए हैं, उसने हर कठिनाई का सामना किया है और उसमें से पार उतरा है। तो ये हुए हमारे काव्य की समझूती। अभी है शब्दार्थ। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, मल्लाह, माझी, निज यानी कि अपना, पतवार यानी कि नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू, ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, अखंड यानी कि आधी, असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी कि शक्ति, योग्यता, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, बल पर यानी कि सहारे। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। बाकी का जो अभ्यास के प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।